अमेरिका की एक सरकारी संस्था के फरमान के बाद दोस्तों भारत में मानो कोहराम मच गया हो, क्योंकि देश की सबसे बड़ी संस्था जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, उससे जुड़ने वाले हैं, आरएसएस, उस पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ये संस्था है जो सरकारी संस्था है अमेरिका की। इससे पहले भी इसकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको लेकर के भारत में विवाद हो चुका है, टीवी पर डिस्कशंस हो चुके हैं इन रिपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि इसके ज़रिए बार बार भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उसको लेकर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिस तरह के डाटा एनालिसिस सामने आ रहे हैं, उससे पिछले दिनों में इस संस्था के ज़रिए ये कहा गया कि भारत कत्लेआम की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी भारत में मुसलमानों का बड़ी तादाद में कत्लेआम हो सकता है। और क्यों होता है कत्लेआम, जहाँ जहाँ कत्लेआम हुआ है वहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, तो उन फैक्टर्स को भी अपनी रिपोर्ट्स में इस संस्था के ज़रिए एनालिसिस किया गया और उसके बाद बताया गया है कि ये चीज़ें होती हैं, उसके बाद कत्लेआम शुरू होता है और भारत इन तमाम मार्क्स को पूरा कर रहा है। अब अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संस्था ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए जाने और आरएसएस की संपत्तियां जब्त करने और उसके सदस्यत्व को अमेरिका में एंट्री बैन करने की सिफारिश की है। अमेरिका की संस्था का नाम है आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। इस संस्था का काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सलाह देना है कि क्या नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आज़ादी बढ़े। ये सलाह कितनी अच्छी तरह लागू हो जा रही है इसकी भी जांच करना इसका काम है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस ने ये रिपोर्ट जारी कर और खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर बैन की मांग की है। आरएसएस और उसके साथ ही जो मेन आरएसएस है और जो उसका एनालिसिस विंग है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी के लिए बने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा है कि भारत के आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कमीशन ने रिपोर्ट में आरएसएस और रॉ के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं। यूएस के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की भारत के लिए की गई सिफारिश में आरएसएस और रॉ के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका नागरिकों के उत्पीड़न के आधार पर भारत को हथियार की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और अमेरिका के भविष्य के सेना व्यापारिक संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हों। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी रिपोर्ट है और इससे हंगामा अपना वाजिब भी है, क्योंकि आरएसएस जिस तरह से पिछले कई सालों से 2014 के बाद लगातार जो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी एक मिसाल आप हालिया तरुण की मौत के बाद, तरुण की हत्या के बाद जो जिस तरह का उन्माद दिल्ली में फैल रहा है, जिस तरह से सरकार सिर्फ ना जो आरोपी हैं बल्कि आस पड़ोस के मुसलमानों के घरों पर भी बिल्डोजर चलाया जा रहा है और खुलेआम दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, पूरे दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही जा रही है, मुसलमानों को देखते ही गोली मारने की बात कही जा रही है, काटने की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में पहुँच रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और उसके बाद ही इस तरह की सिफारिशात सामने आ रही हैं।